और इस एपिसोड के शुरू में कोई कहता है कि तुम कितना ऑफर करोगे यहाँ पर। और देखा जाता है जो जून के साथ एक बंदा बातें कर रहा है, वो बंदा कहता है कि इस बार ये आइटम बहुत ही ज़्यादा काम की है, मैं तुम्हें इसके लिए 600 दूंगा। ये सुनकर जून कहता है कि क्या ये और नहीं बढ़ सकता? तुम्हें पता है कि मुझे इसे ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है इस आइटम को इस दिनों में। और उसके बाद ये बंदा कहता है कि पुराने टाइम में ये आइटम 800 में मिलते थे, अब ये पूरी तरह से नामुमकिन है और एक्सपेंसिव आइटम ढूंढने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा कम है। जून सिर्फ उसके बातें ही सुन रहा था। और उसके बाद वो बंदा आगे कहता है जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है और चीज़ों का जब प्राइस है वो बढ़ रहा है और जो लोग है पैसों को सिर्फ स्पेंड ही कर रहा है। और उसके बाद एक लड़का एक लड़की को देखा जाता है जो रोते हुए वहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद वो दोनों रोते हुए किसी को हक करता है और छोटा लड़का कहता है कि तुम वापस आप क्यों आए हो? हमने सोचा है कि तुमने हमें अबेंडन कर दिया है। अभी पता चलता है कि वो दोनों जून को हक किया है और इन दोनों का नाम बताया जाता है। जो लड़की का नाम है चायून जून और लड़का का नाम है चायून चिल। और उसके बाद जून कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर इस टाइम क्या कर रहे हो? तुम दोनों को तो स्कूल में होना चाहिए था ना। जून की बातें सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि तुम इन दोनों बच्चों को क्यों डांट रहे हो? ये यहाँ पर है क्योंकि मैं चिंतित था, तुम पूरी रात वापस नहीं आए थे। ये सुनने के बाद जून कुछ भी नहीं कह पाता। पैसे अच्छा होता है लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए इस बच्चे को क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो। अब तुम रोना बंद करो। तुम किस बारे में रो रहे हो? गाइस मैं फिर से कह देता हूँ, लड़के का नाम है यूनच्योल, लड़की का नाम यूनजून है। और उसके बाद यूनच्योल अपने आंसू को पूछते हुए कहता है कि मैं रो नहीं रहा। उसके बाद जून कहता है चलो घर जाता है, कुछ मीट को ग्रिल कर लंच के लिए प्रिपेयर करते हैं चलो। सुनने के बाद दोनों को दोनों ही खुश हो जाता है वहाँ पर। और उसके बाद यूनजून कहता है कि ठीक है पापा, लेकिन इतना ही कहता है वो रुक जाता है। उसके बाद और जून की पीछे से कोई कहता है कि ऊपर वाली किरण माँ है, उसने कहा कि जब तुम वापस आ जाओगे तुम्हें रोकने के लिए। ये सुनने के बाद जून कहता है क्या लैंडलॉर्ड किरण माँ? उसके बाद वो फिर से कहता है कि हाँ, उसने कहा कि जो रेंट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ये सुनने के बाद जून कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद सीन एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, उनमें से 601 वाला डोर को देखा जाता है और उस रूम के अंदर देखा जाता है जो खाना पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। और उसके बाद जून और बाकी सभी लोगों को देखा जाता है उस रूम के अंदर। और वो ग्रैंडमा जून से कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों लाए हो यहाँ पर? और उसके बाद जून कहता है कि मैंने कुछ मीट लेने और आपके बारे में सोचने के लिए उस कसाई के पास जाकर रुका। ये सुनने के बाद ग्रैंडमा कहता है कि तुम्हें कुछ सेव कर लेना चाहिए तुम्हारे सिबलिंग के लिए, क्या समझ गए तुम? और उसके बाद जून एक कागज़ के लिफाफा आगे काटते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, इस लेट के लिए रहा जो बचा हुआ रेंट है। ये सुनने के बाद ग्रैंडमा कहता है कि तुम्हें ये धीरे धीरे पेड करना चाहिए था। और उसके बाद ग्रैंडमा उसे लेते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहता था रेंट के बारे में, और मुझे पता है कि इन दिनों तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन है और मैंने तुमसे आधा गिफ्ट लेने के बारे में सोचा हूँ। ये सुनने के बाद जून भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या ये ज़रूरत नहीं है? उसके बाद ये बंदा कहता है कि ओह चलो, अभी कठिन समय पे हम दोनों एक दूसरे से मदद करते हैं, है ना? तुम्हें कोई बर्डन फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस ऑफर को ले लो। ये सुनने के बाद ग्रैंडमा उसके सिर पर चम्मच से मारते हुए कहता है कि तुम ब्रेड, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। तुम एक्ट कर रहे हो कि तुम इस घर का ओनर हो। इसके वजह से यह लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चम्मच के साथ राइस को खाने के लिए यूज़ किया जाता है, वरना कि मेरे सिर को फोड़ने के लिए। और इस बात को छोड़ दिया जाए तो ग्रैंडमा आप मरने के बाद ये घर तो मेरा ही होगा। ये सुनने के बाद ग्रैंडमा फिर से चम्मच को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बातें कहने की? चैंक्स, तुम्हारे वजह से मेरे पेट पर दर्द करता है और मैं पूरी रात सो नहीं पाता। पता चलता है इस लड़के का नाम चेंगसू है और तुम कोई स्टडी नहीं करते हो, आसपास घूमते रहते हो और बकवास चीज़ें करते रहते हो। सुनने के बाद चेंगसू कहता है कि आप इस समय नॉनसेंस बातें क्यों कर रहे हो? और मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एडवांस में ही अवेकिन बनने के लिए और सीख रहा हूँ हंटर कैसे फाइट करता है। ये सुनने के बाद ग्रैंडमा कहता है क्या तुम एडवांस में ही स्टडी कर रहे हो? क्या पॉइंट है ग्रेजुएशन करना कॉलेज से? ये सुनने के बाद जोंगसो कहता है कि अब ये एज है अवेकिन करना और ये एज है हंटर्स बनने के लिए। इसलिए आपको नहीं पता है कि इस वर्ल्ड आप कैसे काम करते हैं। ये सुनने के बाद ग्रैंडमा कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? जोन तुम कुछ कहो, ये ब्रेड तो तुम्हारी बातें सुनते हैं। और उसके बाद जोन अपनी बॉडी को दिखाने लगता है लेकिन उसका बॉडी नहीं है और यही है मेरा सिर्फ आखिरी फैमिली है और ये अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है। और उसके बाद देखा जाता है जॉन के फ़ोन में कॉल आता है
और उसके बाद फ़ोन के उस पार से आता है कि जो तुमने जो फेवर कहा मेंशन किया था कुछ देर पहले उसके बारे में क्या। और मैंने पार्टी लीडर के साथ बातें किया है, उन्होंने कहा है कि तुम आ सकते हो। ये सुनने के बाद जून कुछ नहीं कहता पहले, और उसके बाद जून खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि हाँ, तुम्हें कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तुम्हारा परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो तुम्हें रेगुलर पार्टी मेंबर के रूप में लिया जा सकता है, और ये एक साइड रूल है। और क्या तुम इसके साथ ठीक रहोगे। ये सुनने के बाद जून भी कहता है कि हाँ मैं इसे करूँगा। और उसके बाद वही बंदा फिर से कहता है सच में तुम सडनली चेंज हो चुके हो, तुम कभी भी इंटरेस्ट नहीं थे एक पोर्टर के रूप में काम करने के लिए। उसके बाद सुनने के बाद जून सोचता है कि ऑफकोर्स मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए है। उसके बाद जून कहता है कि हाइना का जो काम है और भी ज़्यादा हार्ड हो रहा है, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बाकी ऑप्शन चूज़ करने के लिए। और उसके बाद तो बंदा कहता है कि ठीक है, मैं हम लोग कल 8 बजे यहाँ से जाने वाले हैं, और तुम मेक श्योर कर लेना वेस्ट के गेट 7 है ना, वहाँ पर 7:30 बजे पहुँच जाना। ठीक है, हम कल मिलेंगे, ये कहकर वो बंदा फ़ोन काट देता है। और उसके बाद जून कहता है कि ठीक है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और उसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है जो जून किसी जगह पर आ जाता है और कहता है कि ये प्लान के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद जून को कोई बुलाता है। ये सुनने के बाद जून भी वहाँ पर अपने शेयर करते हुए सोचता है कि आज मैं टैंकर की स्किल को कॉपी करूँगा और सीधे एसोसिएशन चला जाऊँगा। और उसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी आ चुके हो। उसे देखने के बाद जून भी उसका नाम लेकर पुकारता है, और पता चलता है उसका नाम चोलमिन है, जो जून जिसके साथ फ़ोन में बातें किया है। उसके बाद जून सोचता है कि जब मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा एक टैंकर के अंदर तो फिर मुझे बेसिक इक्विपमेंट मिलने वाला है। इसके बाद चोलमिन कहता है कि ये वही फ्रेंड है जो मैंने तुमसे पिछले दिन मेंशन किया था। ये बंदा कहता है कि मैं देख सकता हूँ, मैं लीडर हूँ इस पार्टी टैंकर का, यो शेंग जिन, और मैं ओल हूँ, तुम फ्रीली मेरे साथ बातें कर सकते हो कंफर्ट के साथ। उसके बाद च्यून अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि च्योलमिन तुम्हें ह्यून कहकर बुलाता है तो फिर नेचुरली मैं तुम्हें ह्यून कहकर बुलाऊंगा, और मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद जून उसके साथ हैंडशेक करता है और उसकी स्किल को भी कॉपी करने लगता है। उसके बाद इस सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आप 3 स्किल को चूज कर सकते हैं वापस से। पहला है पैसिव स्किल, जो आयरन स्किन है, लेवल 1 का डिफेंस 1000 गुना बढ़ा देगा और एब्जॉर्प्शन 10%। और आने वाला जो डैमेज है स्किल दिख के बिना भी यूज रेजिस्ट किया जा सकता है। दूसरा एक्टिव स्किल है शील्ड अटैक, वो लेवल 1 का है और अपने एनिमी के ऊपर शील्ड से स्ट्राइक करता है और उन लोगों के अटेंशन भी खींचता है। इसका डैमेज 300 है और इसका इंक्रीज करता है एग्रो रेट को 95%, और इसे स्किल दिख के बिना भी यूज किया जा सकता है। और इसे यूज करने का समय है, इसका इंस्टेंट कूल डाउन है और 30 मिनट फोर्स है, कंज्यूशन 1000 है। और तीसरा है कार्ड स्किल, ये भी एक्टिव स्किल है और ये ओवरवॉल्म है, 5 लेवल 5 है इसका। और एक पावरफुल रोर करता है जो एनिमी को डरा देता है और उन लोगों का अटेंशन भी खींचता है। इसके एग्रो रेट इंक्रीज करता है 130 पर, और अपने टारगेट के अटैक पावर को 10% से कम कर देता है। ये सारी स्किल को देखने के बाद जून खुश हो जाता है और सोचता है कि आयरन स्किल, शील्ड अटैक, ओवरवॉल्मिंग कॉपी हो चुका है ये। और उसके बाद सिस्टम से और नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम इस कॉपी को स्किल करना चाहते हो, आयरन स्किल और शील्ड अटैक एंड ओवरवॉल्मिंग को। ये सुनने के बाद जून भी यस कह देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट कर बता देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।